नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, आज हम बीए सेकेंड सेमेस्टर गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा जो पिछले वर्ष एग्ज़ाम हो चुका है 2022 में, जिसका कोड है HND 104, उसको हल करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में। और ये है जो प्रैक्टिस सेट होता है, ये किसी भी तैयारी के लिए पर्याप्त है आपके इसमें, क्योंकि कंप्यूटर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो कि हर एग्ज़ाम में आते हैं। साथ ही साथ आप यदि BPSC, SSC, GD किसी प्रकार की भी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए उपयोगी है। और UGC, NET, TGT इस प्रकार के अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी उपयोगी है, इसलिए यह वीडियो सभी के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं समय किल ना करते हुए प्रश्न संख्या पर। इसमें प्रश्नों की संख्या 40 है। प्रश्न संख्या 1 हम जूम करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला। प्रश्न है, भारत में हिंदी किस वर्ग में है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी विभाषा, ऑप्शन सी लोक भाषा एंड ऑप्शन डी तकनीकी भाषा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजभाषा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 343 से 351 तक, बी 334 से 315 तक, ऑप्शन सी 343 से 135 तक, ऑप्शन डी 334 से 153 तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 343 से 351 तक। प्रश्न संख्या 3, कार्यालयी हिंदी की विशेषता है? ऑप्शन ए निर्वैयक्तिकता, ऑप्शन बी असंदिग्धता, ऑप्शन सी तथ्यों में स्वपूर्णता एवं स्पष्टता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 4, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जून, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 18 दिसंबर एंड ऑप्शन डी 10 अक्टूबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 14 सितंबर। प्रश्न संख्या 5, सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी मानक भाषा, ऑप्शन सी राजभाषा, ऑप्शन डी संपर्क भाषा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजभाषा। प्रश्न संख्या 6, पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली सरकारी संस्था है? ऑप्शन ए केंद्रीय हिंदी संस्थान, ऑप्शन बी केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ऑप्शन सी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, ऑप्शन डी हिंदी शिक्षण योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। प्रश्न संख्या 7, WWW का पूरा नाम है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन सी webdunia.com, ऑप्शन डी वेब ब्राउज़र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न संख्या 8, कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी प्रिंटर एंड ऑप्शन डी माउस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी CPU। प्रश्न संख्या 9, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए चतुर्थ, ऑप्शन बी तृतीय,
ऑप्शन सी पंचम, ऑप्शन डी द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चतुर्थ। प्रश्न संख्या 10 प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में भाषाओं का समावेश था। यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पूछा जा रहा है संविधान लागू होने के समय। ऑप्शन है ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 22। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14। प्रश्न संख्या 11 नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना है। ऑप्शन ए अधिसूचना, ऑप्शन बी कार्यालय आदेश, ऑप्शन सी अनुस्मारक, ऑप्शन डी कार्यालय ज्ञापन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अधिसूचना। प्रश्न संख्या 12 सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। ऑप्शन ए महोदय, ऑप्शन बी माननीय, ऑप्शन सी शुभचिंतक, ऑप्शन डी भवदीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भवदीय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वयं कार्यक्रम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए चिकित्सा से, ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी अर्थ से एंड ऑप्शन डी स्वास्थ्य से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षा से। प्रश्न संख्या 14 MS वर्ड है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी पेजर, ऑप्शन डी हार्डवेयर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 संपादक के नाम पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन है ऑप्शन ए पूजनीय, ऑप्शन बी श्रद्धेय, ऑप्शन सी महोदय और ऑप्शन डी प्रिय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महोदय। प्रश्न संख्या 16 इनमें से प्रतिवेदन का मुख्य तत्व नहीं है। ऑप्शन ए प्रतिवेदन संक्षिप्त होना चाहिए, ऑप्शन बी सटीक शीर्षक होना चाहिए, ऑप्शन सी प्रतिवेदन में किसी कार्यवाही की मुख्य बातें होना जरूरी नहीं है, ऑप्शन डी विवरण क्रमिक रूप में होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रतिवेदन में किसी कार्यवाही की मुख्य बातें होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे पूछ रहा है मुख्य तत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 17 कंप्यूटर का जनक कौन है। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी हॉकिंस, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी साराभाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। प्रश्न संख्या 18 कंप्यूटर में संपूर्ण डाटा कहाँ इकट्ठा होता है। ऑप्शन ए हार्डवेयर में, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर में, ऑप्शन सी मेमोरी में एंड ऑप्शन डी मॉनिटर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेमोरी में। प्रश्न संख्या 19 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी परम, ऑप्शन डी अग्नि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी परम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न है हिंदी विकिपीडिया का आरंभ कब हुआ था। ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2014। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2003। प्रश्न संख्या 21
निम्नलिखित में से किस पत्र को सैंक्शन लेटर कहा जाता है? ऑप्शन ए परिपत्र को, ऑप्शन बी स्वीकृति पत्र को, ऑप्शन सी सरकारी पत्र को एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वीकृति पत्र को। प्रश्न संख्या 22। उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र है? ऑप्शन ए परिपत्र, ऑप्शन बी अर्ध सरकारी पत्र, ऑप्शन सी अधिसूचना एंड ऑप्शन डी कार्यालय आदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्ध सरकारी पत्र। प्रश्न संख्या 23। कार्यालयी हिंदी है? ऑप्शन ए कार्यालयों में प्रयुक्त हिंदी, ऑप्शन बी सिनेमा में प्रयुक्त हिंदी, ऑप्शन सी साहित्य में प्रयुक्त हिंदी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्यालयों में प्रयुक्त हिंदी। प्रश्न संख्या 24। कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य है? ऑप्शन ए साहित्य के क्षेत्र में हिंदी का प्रसार, ऑप्शन बी कला के क्षेत्र में हिंदी का प्रसार, ऑप्शन सी राजकाज तथा प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी का प्रसार, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजकाज तथा प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी का प्रसार। प्रश्न संख्या 25। पारिभाषिक शब्द है? ऑप्शन है और सौंदर्य शास्त्र, ऑप्शन बी आवंटन, ऑप्शन सी कार्यालय, ऑप्शन डी विद्यालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सौंदर्य शास्त्र। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न है पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता है? ऑप्शन ए अनेकार्थी होना, ऑप्शन बी पर्यायवाची का होना, ऑप्शन सी निश्चित अर्थ होना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निश्चित अर्थ होना। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो रसायन, भौतिक, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं। ये उपर्युक्त कथन है। ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी हरदेव बाहरी, ऑप्शन सी भोलानाथ तिवारी एंड ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भोलानाथ तिवारी। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है विधिक शब्दावली का संबंध है? ऑप्शन ए न्याय व्यवस्था से, ऑप्शन बी प्रशासनिक व्यवस्था से, ऑप्शन सी चिकित्सीय व्यवस्था से या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्याय व्यवस्था से। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न है कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त शब्द है? कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त शब्द है? ऑप्शन ए सेवा व्यवधान, ऑप्शन बी निवेश अधिकारी, ऑप्शन सी स्वीकृति और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 30। हिंदी के प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं? ऑप्शन ए हिंदी एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी बॉस, ऑप्शन सी हिंदी स्पेल चेकर, हिंदी स्पेल चेकर एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या
31 की ओर बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 32, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन सी फ़ॉन्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 33, प्रश्न थोड़े लंबा है इसका ऑप्शन, तो इसे थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा। प्रश्न है पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए हमें कम से कम संख्या में अत्यंत आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों को अपनाना चाहिए। ऑप्शन बी उनमें ध्वनि आदि का हेरफेर हमारी भाषा के अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन सी उनमें नए शब्द हिंदी या दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 34, प्रश्न है पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए सृजन, ऑप्शन बी ग्रहण, ऑप्शन सी संचयन एवं अनुकूलन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 35, उपसर्ग से निर्मित पारिभाषिक शब्द है। ऑप्शन ए अधिकार, ऑप्शन बी अतिक्रमण, ऑप्शन सी उपमंत्रालय, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 36 प्रश्न है अर्धपारिभाषिक शब्द हैं। ऑप्शन ए जिन शब्दों में कोई तकनीकी पक्ष समाहित नहीं होता। ऑप्शन बी ऐसे शब्द जिसका प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है। ऑप्शन सी वे शब्द जो सामान्य और पारिभाषिक शब्दों के बीच शब्द होते हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वे शब्द जो सामान्य और पारिभाषिक शब्दों के बीच होते हैं। प्रश्न संख्या 37, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता है। ऑप्शन ए विशिष्ट क्षेत्र में एक विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी अर्थ की सुनिश्चितता। ऑप्शन सी मूल या रूढ़ होना। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 38, प्रश्न है कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बहुसंख्यक वर्ग तक शासन की नीतियों को सहज रूप में पहुंचाना। ऑप्शन बी सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। ऑप्शन सी शासन और जनता के बीच संबंध स्थापित करना। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 39, समास से निर्मित पारिभाषिक शब्द हैं। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। ऑप्शन बी शब्दावली आकाशवाणी। ऑप्शन सी सहकारी बैंक। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 40 और ये हमारी प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। संधि प्रक्रिया से निर्मित पारिभाषिक शब्द है। ऑप्शन ए जिलाधिकारी। ऑप्शन बी कुलाधिपति। ऑप्शन सी अभ्यावेदन एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और प्रयास करें कि इस वीडियो को देखकर आपके साथ साथ अन्य कई लोगों को भी लाभ पहुंच सके, इसलिए अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।